हेलो दोस्तों, शक्ति हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आदिकाल के कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां देखेंगे। ये पंक्तियां टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, एलडी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिसमें पहली पंक्ति है, पंडी सल सत्त बखाड़य देहय रुद्र वसंत न जाड़य अमड़ा गमड़ रतेर्ण विखंडी तोय ऋलज भड़य हऊ पंडी। ये पंक्ति सरफा की है, जिसका अर्थ है पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं लेकिन अपने ही शरीर में स्थित ब्रह्म को नहीं जानते। उन्होंने मन के आवागमन मतलब जन्म मरण के चक्र को भी नहीं तोड़ा है, फिर भी वे निर्लज होकर खुद को पंडित कहते हैं। और दूसरी पंक्ति है, जही मन पवन न संचरय रवि शशि नाहि उपवेश तही वट चित्त विषाम करूं सरेहे कही उबेश। ये भी पंक्ति सरहपा की है। इसका अर्थ है, जहाँ मन और प्राण वायु का संचार नहीं होता और जहाँ रवि और चंद्रमा का प्रवेश नहीं होता, जहाँ इंद्रियां और मन की चंचलता शांत हो जाती हैं और बाहरी दुनिया का प्रभाव नहीं रहता, यही वह स्थान है जहाँ सच्चे उपदेश या ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें जो है तीसरी पंक्ति है, घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उजो करेई परम महासु एक कड़े दुरी अशेष हरेई। ये भी पंक्ति सरहपा की है, जिसका अर्थ है, जिस प्रकार गहन अंधकार में चंद्रमणि प्रकाश करती है, उसी प्रकार परम महासुख या परमानंद का एक क्षण भी समस्त दुखों को हर लेता है। फिर उसके बाद ये भी पंक्ति जो है, चौथी पंक्ति है, का तरुअर पंच बिड़ाल चंचल चिये बैठो काल दिट करी महासु परिणाम लुई भड़े गुरु पूछे जाड़। ये पंक्ति जो है लुईपा की है, जिसका अर्थ है, शरीर एक वृक्ष के समान है और इसमें 5 इंद्रियां रूप रस गंध स्पर्श और शब्द 5 बिल्लियों के समान है जो इसे चंचल बनाती हैं। चंचल मन में काल प्रवेश कर जाता है। महासुख को दृढ़ता से प्राप्त करना चाहिए। लुईपाद कहते हैं कि गुरु से पूछकर ही इसे जाना जा सकता है। ये पंक्ति लुईपा की थी। और अगली पंक्ति 5वीं पंक्ति है, आगम बे पुराड़े पाड़ी माड़ वहंती पक्क सिरीफल अली जिमि बाहिरित भ्रमयंती। ये पंक्ति कण्हपा की है, जिसका अर्थ है, आगम वेद पुराणों को पढ़कर लोग पंडित होने का अभिमान करते हैं, लेकिन यह वैसा ही है जैसे एक पका हुआ श्रीफल बाहर से तो सुंदर दिखता है पर अंदर से वह कीड़ों से भरा होता है। अर्थात केवल बाहरी ज्ञान अहंकार को बढ़ाता है और वास्तविक ज्ञान विनम्रता लाता है। और फिर इसके बाद 6वीं पंक्ति है, नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़ियाँ झई छोड़ जाय सो ब्रह्म नाड़ियाँ। ये जो है पंक्ति कण्हपा की है, जिसका अर्थ है, नगर के बाहर डोबी की कुटिया है और जो उसे छोड़ कर जाता है वह बाहरी नाड़ियों में भटकता रहता है। इसके बाद 7वीं पंक्ति है गोरखनाथ की, जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जिसका अर्थ है, जो कुछ पिंड का यहाँ अर्थ शरीर है, जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसके बाद 8वीं पंक्ति है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये पंक्ति गोरखनाथ की है। और एक ऐसी ही पंक्ति, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये पंक्ति रैदास की है। फिर उसके बाद 10वीं पंक्ति है, 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरि बसे भंडारा। ये पंक्ति भी गोरखनाथ की है, जिसका अर्थ है,
गगन, 9वीं पंक्ति है, गगन मंडल में औंधा कुआं, वहाँ अमृत का बासा, सगुरा होई सु भरी भरी पीवे, निगुरा जाए पियासा। ये पंक्ति भी गोरखनाथ की है, जिसका अर्थ है गगन मंडल में उल्टा कुआं है, जो इस उल्टे कुएं का अमृत तो वहीं पी सकता है जो समर्थ रखता हो। फिर उसके बाद 10वीं पंक्ति है, 9 लाख पातरी, आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। ये पंक्ति भी गोरखनाथ की है, जिसका अर्थ है 9 लाख नर्तकियां आगे नाचती हैं और पीछे सहज अखाड़ा है। योगी ऐसा मन लेकर खेलता है तब उसके भीतर ही भंडारा बसता है। फिर उसके बाद 11वीं पंक्ति है, 12 वरिस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार, वरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति जगनीक की है। इसका अर्थ तो आप लोगों को पता ही होगा कि 12 वर्ष तक कुत्ता जीता है और 13 वर्ष तक सियार, और जो है छत्री 18 वर्ष तक जीता है और उसके आगे का जीवन धिक्कार है। और उसके बाद 12वीं पंक्ति है, सक्कै बाड़ी बहुवन भावें, पाऊँ रस को मम न पावें, देसिल बना सब जन मिठा, तय तैसन जपहो अवहट्टा। ये पंक्ति विद्यापति की है, जिसका अर्थ है सत्य बाड़ी बहुतों को भाती है, पैर के रस को मर्म नहीं मिलता है, देसी वचन सबको मीठा लगता है। इसके बाद 13वीं पंक्ति है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। ये पंक्ति अमीर खुसरो की है। 13वीं पंक्ति है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। ये पंक्ति अमीर खुसरो की है। ये पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन पे ये पंक्ति उन्होंने लिखी थी। फिर 14वीं पंक्ति है, मोरा जोबना नवेलवा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सोनी सेज ररावन लागे, बिरहा आगिन मोह डस डस जाए। ये पंक्ति भी अमीर खुसरो की है। और उसके बाद 15वीं पंक्ति है, सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर, भोर कभी ना होए। ये भी पंक्ति अमीर खुसरो की है। ये पंक्तियाँ आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसमें से कुछ पंक्तियाँ जैसे अमीर खुसरो की और सिद्ध साहित्य की सरहपा की हो, इसमें से अमीर खुसरो की हो गई और सरहपा की और विद्यापति की ये पंक्तियाँ आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये पंक्तियाँ एलडी के मेंस में जो पेपर होने वाला है उसमें आप लोगों को तैयार करके रखेंगे तो मेंस में लिखने के काम आएंगी। और फिर इसके बाद अगली वीडियो जो हम डालेंगे वो उसमें भक्ति काल के कवियों की पंक्तियाँ, सारी पंक्तियाँ रहेंगी।